जिंदगी खुद अपनी मेहमान है, सरफरोशी की तमन्ना मौत। हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार, मैथ फैकल्टी ऑफ शील्ड डिफेंस एकेडमी। आप सभी का वेलकम करता हूं शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि शील्ड डिफेंस एकेडमी का जो डिफेंस क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, और उसके ज़रिए आप जो डिफेंस की अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आप जुड़े रहिए शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स की, सारे सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। उससे आप अपनी जो तैयारी है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये जो क्रैश कोर्स है हमने आपको जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको देखकर ही प्रिपेयर किया है। इससे आपको काफ़ी मैक्सिमम हद तक आपको ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जुड़े रहिए सिविल डिफेंस एकेडमी के साथ। आप वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, और आप एक से ज़्यादा बार भी इसको रिव्यू कर सकते हैं। और आप जहाँ लगे आपको तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप अपने नोट्स बना सकें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे तरीके से कर सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है स्टैट्स। ठीक है, इसके बेसिक्स हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। बेसिक्स यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। स्टैट्स देखते हैं, स्टैट्स में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम छोटे छोटे 3 टर्म हैं, इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मीन या फिर अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज, तीनों एक ही बात होती है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, कई बार वो एवरेज अर्थमेटिक मीन पूछ लेता है, कई बार मीन पूछ लेता है, कई बार एवरेज पूछ लेता है। तो तीनों का मतलब सेम ही होता है, तीनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। अर्थमेटिक मीन पूछे या फिर मीन पूछे या फिर एवरेज पूछे, ऑल आर द सेम थिंग। ठीक है, ऑल आर द सेम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। इसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप जितने भी ऑब्जर्वेशन का मतलब है हाइट, रेशियो, वेट और सैलरी। सपोज किसी की थिकनेस, किसी का नंबर ऑफ पर्सन्स, ये सारे इस तरीके से गिवन हो तो ये क्या है, आपके डाटा में आता है। ठीक है, तो अगर डाटा आपको गिवन है तो सारे ऑब्जर्वेशंस या सारे डाटा का आप सम कर दीजिए। सारा सम करने के बाद नंबर से जितने आपके ऑब्जर्वेशन हैं उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन या फिर मीन या फिर एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस होता है, आपको अगर मीन निकालना है जब आपको फ्रीक्वेंसी दी है, मीन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो इसका फॉर्मूला होता है मीन का समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई, और आई की वैल्यू 1 से लेकर आई की वैल्यू एन तक आपकी वेरी करती है। और समेशन का मतलब आप जानते हैं, समेशन का मतलब होता है ऐड करना। समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, या फिर सम करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट डाटा के लिए सिग्मा या समेशन यूज कर देते हैं। ओके ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, सेकंड ये आता हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मीन के बारे में, या फिर अर्थमेटिक मीन के बारे में, या फिर एवरेज के बारे में, जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ते हैं वो होता है हमारा क्या, मोड। क्या होता है, मोड। पढ़ते हैं मोड। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन है विच हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये वो ऑब्जर्वेशन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। जितनी बार जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आपके डाटा में अपीयर होता है उसको क्या बोलते हैं, मोड। जैसे एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन फाइंड करना है आपको, मोड, फाइंड द मोड 2,2,0,1,1,1,1,2,0,3,0,4,0,5,6,6। ये एक बड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, आपको इसका मोड फाइंड करना। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन सा डाटा आया हुआ, सबसे ज़्यादा बार जो है ज़ीरो आया हुआ। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, हाईएस्ट है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो हमारा जो मोड हो जाएगा इस क्वेश्चन का मोड का आंसर कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यही अपना आंसर है। एक बार लेट्स चेक कर लेता हूँ कि इसमें एक बार 2 भी दिख रहा है। देखो 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 1 कितनी बार आया, 3 बार, और लेकिन 0 जो है सबसे ज़्यादा बार आया। सो इट्स आंसर इज 0, क्योंकि मोड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 की फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उस ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये एक टेबल वाला क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार, एनडीए में भी पूछा जाता है। ठीक है, प्लस आपके एफ कैट सॉरी एयरफोर्स एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, एयरफोर्स में भी। ओके, देखते हैं।
आपको फाइंड करना है क्या, मोड फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके ऑब्जर्वेशन से फ्रीक्वेंसी है, ये 2 4 6 8 10 12 ये आपके ऑब्जर्वेशन, और की फ्रीक्वेंसी 2 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 3 की 4 है, और 6 की ये 18 है, 8 की 20। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दिख रही है, 20 दिख रही है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है, और वो किस ऑब्जर्वेशन की है, 8। तो 8 ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, और हमारा मोड भी वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सबसे ज़्यादा है, और उसी को आप मोड बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोड का 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी सीक्वेंस में आता है वो आता है मीडियन। मीडियन इट रिप्रेजेंट द मिडिल टर्म। ये जनरली क्या होता है, आपका जो गिवन डाटा है उसके मिड टर्म को, मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। नाम से ही क्लियर है, मीडियन मिड वाले टर्म को, मिड में बीच में जो टर्म होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए आपका एक वर्किंग रूल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा डाटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप अरेंज कर लेंगे आपका एक काम कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, फिर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपके नंबर ऑफ टर्म्स या तो इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं। सपोज करते हैं अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ये आप मीडियन का फॉर्मूला क्या है याद रखेंगे, क्या है, एन प्लस 1/2 प्लस एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक, ओके, ये आपका क्या है, मीडियन का फॉर्मूला। ये तब है जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, देखते हैं। अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू आपकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है, ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। याद रखिए, होल डिवाइड, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 2 से लास्ट में ये 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ माइंडेड, इसको 2 से डिवाइड करना ना भूलें। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, n/2th ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, जब आपके होल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, होल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, इवन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा इलस्ट्रेशन। ठीक है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द डाटा 2, 4, 3, 1, 9, 8, 7 एंड 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था आपको अरेंजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। आपने असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 18। फिर आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म देखे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 8। 8 पर क्या है, इवन आएगा, इवन आएगा। तो आप मीडियन का इवन वाला फॉर्मूला मैंने ऊपर जो लिखा वो काम में आएगा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो n/2, n की वैल्यू कितनी, 8, 8/2 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन प्लस, ठीक है, n/2 प्लस 1 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखिए 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4, 4th नंबर पर क्या आ रहा है, 4th आ रहा है, तो 4 लिखेंगे। प्लस 5th ऑब्जर्वेशन पर क्या होता है, 7, 7 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से डिवाइड करना कभी नहीं भूलेंगे। 4 7 11, 11/2, 11/2 मतलब 5.5। तो आपका मीडियन कितना आ गया, 5.5। ये डाटा का ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 5.5 होगा। ठीक है, तो ये था आपका हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मीडियन के बारे में। ओके, नेक्स्ट इस तरीके से करते हैं, कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। द कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। आपको मीन कैलकुलेट करना है। मीन मैंने बता दिया, मीन हो या अर्थमेटिक मीन हो या एवरेज हो, तीनों एक ही बात होती है। आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से 2, 3, 4, एंड सो ऑन, इस तरीके से ये नेचुरल नंबर होते हैं। इनका हमें क्या निकालना, मीन कैलकुलेट करना। तो मीन कैलकुलेट कर लीजिए। मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई एन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई एन। तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन तक डिवाइडेड बाई एन। और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला 1 + 2 + 3 प्लस से लेकर एन नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो n n+1
होल डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, इसकी जगह एन एन प्लस वन बाई टू, और साथ में आपका एन चल रहा था, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। कितना आ जाएगा आपका आंसर, एन प्लस वन। ये भी आपका एनडीए प्लस एयरफोर्स दोनों एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन, ठीक है। एनडीए प्लस एयरफोर्स दोनों में पूछा जाता है। वन एन 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 प्लस वन बाई टू सम होता है, एन से आप एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज योर आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी सीक्वेंस में ये क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इस बार आपको एवरेज या मीन या फिर अर्थमेटिक मीन, मैं तीनों वर्ड बता चुका हूँ, तीनों ऑल थ्री आर द सेम मीनिंग। सब में आपको मीन ही फाइंड करना है, एवरेज ही फाइंड करना है। एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, तो क्या करेंगे, सबका सम डिवाइडेड बाई एन। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। इसका फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप याद रख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6। इस एन से ये एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा एन प्लस वन, 2n प्लस वन और होल डिवाइडेड बाई 6। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है, आपको फाइंड करना, फाइंड द एवरेज और मीन ऑफ द क्यूब्स ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन भी जो स्क्वायर्स वाला, ये भी आपका एनडीए भी पूछ चुका है प्लस एयरफोर्स भी पूछ चुका है। ये तीनों क्वेश्चन एन नेचुरल नंबर्स का, स्क्वायर्स का और क्यूब्स का, तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको मीन फाइंड करना है या फिर एवरेज फाइंड करना है, मीन या एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो क्यूब्स का सम कर दीजिए मीन निकालने के लिए, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब डॉट 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 एन क्यूब डिवाइडेड बाई एन। इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इस एन से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। ये तीनों क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में, एनडीए एग्जाम हो प्लस एयरफोर्स हो, या कोई भी आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी डिफेंस का छोटा एग्जाम देते हैं, आर्मी नेवी वगैरह का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको एक डाटा गिवन है, और उसका आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द मीडियन, और ये आपको डाटा गिवन है 3,7,3,7,9,8,4,6, ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो इसके लिए क्या, हम एक टेबल फॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये हमने टेबल फॉर्म करेंगे, इस तरीके से एक टेबल फॉर्म करेंगे। यहाँ एक डाटा का कॉलम बनाएंगे, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसका कॉलम बनाएंगे, और तीसरा कॉलम बनता है, ये बनता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। किसका कॉलम बनता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी से ही कैलकुलेट करते हैं। तो हमने डाटा क्लियर लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखा, क्योंकि डाटा और फ्रीक्वेंसी तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था। तो डाटा कितना था, 3,7,9,8,4,6। फ्रीक्वेंसी इनकी गिवन थी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको कैलकुलेट करना बताता हूँ। अब ये चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें गिवन थी यहाँ पर, ठीक है, ये आपको गिवन था। अब मैं बताता हूँ फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे। तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का पहला टर्म ऐसे ही उतारते हैं, ये आपने 1 को नोट किया, और नेक्स्ट को ऐड कर दिया जाते हैं। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 यहाँ पर लिखेंगे। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। तो इस तरह आई रिपीट, फिर से मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता बोलते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हिंदी में संचयी बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, संचयी बारंबारता। अगर आप हिंदी से किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये टर्म यूज़ होगा, तो इसलिए मैं बता देता हूँ, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको बारंबारता से ही कैलकुलेट किया जाता है। कैसे डिनोट करेंगे, देखिए, फ्रीक्वेंसी के पहले टर्म को ऐसे लिखेंगे, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखेंगे, 1 को 1 लिखा, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करते जाते हैं, ठीक है। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, समेशन एफ आई जो होता है
वो आता है n, उसको n से डिनोट करते हैं और वो होता है फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर, ये 21 आएगा। फिर हम मीडियन के लिए n/2 कैलकुलेट करते हैं, n/2 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, n/2 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखिए n/2 वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, n/2 वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 21/2 मतलब 10.5। फिर उसके बाद 10.5 को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं कि ये कहाँ पर लाई करता है। 10.5 लाइज बिटवीन 10 एंड 15, यहाँ पर 10 और 15 के बीच में लाई करेगी, तो हम लोग हायर वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू? हायर। 10 और 15 के बीच में लाई करेगी तो हायर वैल्यू कौन सी है इसमें? 15। 15 के करस्पॉन्डिंग जो डाटा है स्टूडेंट्स वो कितना है आपका? 4 के इक्वल है, तो आपकी मीडियन कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जो आपका हाईएस्ट, अगर आपका एग्जैक्ट आंसर आता है, अगर सपोज आपका जो n/2 की वैल्यू है सपोज 10 आती, सपोज 10 आती, n/2 सपोज करने पर वो कितना आ जाता? 10 आ जाता, ठीक है, 10 आता, तो 10 आपका एग्जैक्ट आंसर में है, तो 10 के करस्पॉन्डिंग जस्ट आंसर आपका 8 हो जाता है। लेकिन सपोज आपका 9.6 आता, अगर आपका 9.6 आ रहा है, n/2 की वैल्यू सपोज n/2 है आपके पास, ठीक है, वो 9.6 है, 9.8 ले लीजिए, तो 9.8 कहाँ आएगा? वो आएगा आपका 6 और 10 के बीच में आएगा, तो आप हायर वैल्यू लेंगे, हायर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सपोज आपके n/2 की वैल्यू, सपोज आपके n/2 की वैल्यू सपोज 11.7 आ रही, तो 11.7 कहाँ? 10 और 15 के बीच में लाई करेगा, तब भी आंसर कितना होता आपका? 4 ही होता। तो आप याद रखें एग्जैक्ट डाटा है तो उसके जस्ट अपोजिट जो सामने है वो वाला वैल्यू लेंगे। अगर डेसिमल में या बीच में कहीं लाई करी तो हायर वैल्यू को आप प्रीफर करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में था, जैसे इसी क्वेश्चन में था 10.5 कहाँ लाई कर रहा था? 10 और 15 के बीच में, तो 10 और 15 में आप हायर वैल्यू लेके 4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपका मीडियन का आंसर क्या है? 4, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 3 तरीके के मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम लोग एम बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को हम जीएम बोलते हैं और हार्मोनिक मीन को हम एचएम बोलते हैं। इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, क्या इनमें रिलेशनशिप है, क्या रिश्तेदारी है, क्या खूनी संबंध है इसमें, क्या ब्लड रिलेशन है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। अर्थमेटिक मीन को हम ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a+b/2। अगर 2 नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना होता है? a+b/2 होता है, ये आप याद रखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन को हम जी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √ab, ठीक है। हार्मोनिक मीन को हम एस से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला ही याद रखें, कई बार आपको इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। am का फॉर्मूला a+b/2, gm का फॉर्मूला √ab, hm का फॉर्मूला 2ab/a+b। am और gm में एक रिलेशन होता है कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। या तो am, दो नंबर्स का जो am, दो पॉजिटिव नंबर्स का जो am होता है वो या तो gm से बड़ा होगा या इक्वल होगा। am gm के इक्वल कब होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। am gm के इक्वल तभी होता है जब नंबर्स दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं, जब नंबर्स दोनों a और b की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इसको एक्सपेरिमेंटली देख भी लेते हैं, इसको प्रूफ भी कर लेते हैं हम लोग। सपोज a एंड b हैं, a एंड b, a और b दोनों बराबर हैं, a और b दोनों के दोनों आपके पास बराबर हैं, तो उनका am बेटा निकाल लेते हैं। am कितना होगा? a+b/2, a+b, b की वैल्यू भी a के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा? 2a/2, और ये कितना हो जाएगा आपका पास? a के इक्वल। तो आपका am कितना आ रहा है? a। अब हम gm कैलकुलेट कर लेते हैं। gm कितना होगा? √a/b, b की वैल्यू भी कितने? a के बराबर है, तो √a², और a² का रूट कितना होगा? a, मतलब ये भी किसके इक्वल आ गया? इसका मतलब अगर नंबर दोनों के दोनों इक्वल थे तो am और gm क्या है? दोनों आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो वही मैंने आपको समझाया, या तो am gm के बराबर होता है, अगर नंबर आपके a और b बराबर हैं तो आपका am जो होगा वो आपके gm के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो था am और gm में रिलेशन। लेकिन अगर हम तीनों में रिलेशन फाइंड करना चाहें, तीनों में am gm और hm, तो ये होता है g² = ah। g², ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, g² = a इंटू h। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसलिए मैंने आपको स्टेट्स में ये डिस्कस किया, ठीक है। तो g² = ah। आपने अगर a b c 3 नंबर जीपी में होते हैं, ए बी सी 3 नंबर जीपी में होते हैं, तो आपने जीपी की कंडीशन पढ़ी होगी कि b² = क्या होता है? b² जो होता है वो ac के इक्वल होता है, b² ac के इक्वल होता है, ओके। तो ऐसे ये g² = ah है, ये भी आपस में एक जीपी फॉर्म करते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाले एग्जाम में, कि a अर्थमेटिक मीन
जी ज्योमेट्रिक मीन और एच हार्मोनिक मीन आपस में मिलकर एक जीपी फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? जीपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपस में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर ए और जी एच में से कोई दो वैल्यू आपको पता है तो तीसरी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। और सपोज आपको ए और जी की वैल्यू पता है तो ए और जी की उठा के पुट कर दीजिए जी स्क्वायर इक्वल टू एच में, तो एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जी और ए की पता है तो एच की आ जाएगी, ए और एच की पता है तो जी। जो भी आपको दो वैल्यू पता है तो थर्ड की आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रिलेशन का यूज़ यही फाइंड करने में किया जाता है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टैट्स के बारे में स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ आपको लगे वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो और चैप्टर के भी वीडियोस हैं वो आपका उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, और ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है डिफेंस के अपकमिंग एग्जाम की वो घर बैठे आप बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से करते रहें। और हम लोग काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, तो सो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम में इंस्पायरेशन आपसे मिलता रहे। ठीक है, अच्छा व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स दीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।